और आज हुए मतदान पर और जानकारी के लिए मालदा से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र। अश्विनी, बम्पर वोटिंग क्या कहते हैं आंकड़े? जी रमा, निश्चित तौर से ये एक बेहद उत्साहजनक ये है। वोटिंग के जो परसेंटेज हैं, ये तकरीबन 5 बजे तक के जो आंकड़े इलेक्शन कमीशन ने रिलीज़ किए वो तकरीबन 80% के आसपास हैं। और अभी ये 6 बजे तक पोलिंग थी। वीरभूम के कुछ इलाकों को छोड़कर समूचे 56 जो विधानसभा क्षेत्र थे उनमें तकरीबन 49 पर ये 6 बजे तक पोलिंग होनी थी। तो अंतिम आंकड़े अभी अनंतिम आंकड़े आने ये अनंतिम आंकड़े हैं, अंतिम आंकड़े आने भी बाकी हैं। हाँ, एक चीज़ मैं और कहूँगा कि अगर पिछले 2011 के चुनाव को देखें तो ये 86.5% के आसपास वोटिंग था। और पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 82% मतदान हुआ था इन 56 विधानसभा क्षेत्रों में। तो पिछले 2011 के मुकाबले 86% का आंकड़ा छू पाता है या नहीं छू पाता है, ये देखने वाली बात होगी। और 2-3% भी अगर मत प्रतिशत में अंतर आता है तो उसके परिणाम भी कहीं ना कहीं अनुमान लगाने वाले होंगे। आमतौर से शांतिपूर्ण रहा मतदान, क्योंकि कहीं भी इस पूरे 56 विधानसभा क्षेत्रों में हुए मतदान में, जबकि बेहद संवेदनशील बूथ थे, 2909 के आसपास संवेदनशील बूथ थे और वीरभूम जैसी बेहद वोलेटाइल, पॉलिटिकली वोलेटाइल इलाका था, लेकिन कोई भी चुनावी हिंसा में किसी की मौत नहीं हुई। ये बेहद ही सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम की बात करते हैं। हाँ, जो छुटपुट शिकायतें मिली हैं उन शिकायतों पर चुनाव आयोग अपना विचार करेगा और उस बारे में जो भी निर्णय होंगे वो किए जाएंगे। रमा जी बिल्कुल, 5 बजे तक का आंकड़ा था और आंकड़ा निश्चित तौर पर ये बढ़ेगा। और जिस तरह से शांतिपूर्ण मतदान रहा अश्विनी, एक चुनावी प्रबंधन की एक बड़ी कामयाबी। इसके अलावा 383 उम्मीदवारों के भाग्य का जो है फैसला होगा। ऐसे में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण नाम हैं जिनकी चुनावी किस्मत एक नया मोड़ ले सकती है? अगर महत्वपूर्ण नामों की बात करें तो टीएमसी ने सिलीगुड़ी से पूर्व फुटबॉलर जो वाईचुंग भूटिया हैं उनको अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनका सीधा मुकाबला वहां पर बताया जा रहा है कि अशोक भट्टाचार्य, जो कि माकपा के जब शासन था उसमें नगर विकास मंत्री थे, और ये वही अशोक भट्टाचार्य हैं जिनके ज़माने में वो ठेका पास हुआ था जो पुल गिरा है, अफसोसनाक जो घटना हुई है। तो और अन्य अगर महत्वपूर्ण उम्मीदवारों की बात करें तो शुजापुर विधानसभा क्षेत्र से एबीए गनी खान चौधरी की पारिवारिक विरासत की लड़ाई है। परिवार में तो तृणमूल कांग्रेस ने सेध मार दिया है। खुद परिवार के एबीए गनी खान चौधरी के जो भाई हैं उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। अबू नासिर खान चौधरी उनका नाम है और उनका सीधा मुकाबला जो है अपने भतीजे से है, जो कि कांग्रेस और सीपीएम के संयुक्त उम्मीदवार हैं। कांग्रेस अपना गढ़ मानता है, लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पिछले चुनाव में अगर देखें तो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उन परिस्थितियों में कांग्रेस को 18 सीट मिली थी, तृणमूल कांग्रेस को 18 सीट मिली थी, 15 सीट वामपंथी दलों को मिली थी, 3 सीट झारखंड जनमुक्ति मोर्चा, जो कि दार्जिलिंग के इलाके में बेहद सक्रिय और बड़ी राजनीतिक ताकत वहाँ पर है, उनको मिला था, और 2 निर्दलीय उम्मीदवार थे। लेकिन अब राजनीतिक समीकरण बदले हैं, गठबंधन बदला है, बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं और सामाजिक घटनाएं बदली हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में भी जो पारिवारिक प्रतिष्ठा के साथ साथ कांग्रेस को अपने किले को बचाए रखने की, और अपने साथ साथ इस चुनाव में मैं एक चीज़ को कहूँगा कि कांग्रेस को अपना वजूद बचाए रखने की चुनौती है, और वो पूरा का पूरा वजूद टिका हुआ है मालदा और आसपास के क्षेत्रों में, जहां पर कांग्रेस अपने को किला मान के चलती है। और कई अन्य उम्मीदवार हैं, लॉकेट चटर्जी भाजपा से उम्मीदवार थी, कई अन्य स्टार प्रचारक हैं जिनका भाग्य 383 जैसे आप बता रही हैं, और 33 महिलाओं समेत सबका भाग्य ईवीएम में बंद है। जनादेश क्या होगा, परिणाम बताएगा। अश्विनी, नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते